जब महाप्रभु जी संकीर्तन करके भ्रमण कर रहे हैं, क्रम लेने का तो अब मेरे पास सुविधा नहीं बची। देखो, चलो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कीर्तन किया, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने परिवार वालों को कीर्तन कराया, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने नगर वालों को कीर्तन कराया होगा, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पूरे देश परदेश को कीर्तन कराया होगा। पर ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। महाप्रभु ने तो जानवरों को भी कीर्तन करा दिया। झारखंड के जंगलों में भ्रमण करते समय हरि हरि कोहे प्रभु गमन कोरिला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची दे लागिला। जब झारखंड के जंगल में गौर सुंदर गए, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए, शिष्य पीछे चल रहा था, ओहो बड़े भारी जंगली जानवर चारों तरफ थे, और जैसे ही आपने जोर से गर्जना करते हुए हरि बोल की ध्वनि करी, महाराज जी सामने से दौड़ता हुआ हाथी आ रहा था। सब पीछे चेला घबरा गया कि कहीं ये ऊपर न चढ़ जाए, पर जैसे ही महाप्रभु के पास पहुंचा और गौर सुंदर ने दोनों हाथ उठा के किया हरि बोल, तो वह हाथी भी दोनों पांव एकदम उछाल के सूंड ऊपर करके बोला हरि बोल। सर्प अपनी पूंछ के ऊपर खड़े हो गए, बाघ एकदम उछल पड़े, मयूर नृत्य करने लगे, काक पिक शुक कपी ये सब महाप्रभु के साथ झारखंड के जंगल में दिव्य हरिनाम संकीर्तन। आज तक तो ऐसा किसी ने कोई कल्पना भी नहीं कर सका। चैतन्य लीला का ये सर्वोत्तम शिखरस्थ स्वरूप है। आज हमने नाम प्रचार का आधार रखा है, तो नाम प्रचार में इतनी चरम सीमा तो आज तक कोई ना पा सका। स्वधर्मियों को कराया है महाराज जी, परधर्मियों को भी कराया है, पर गौर सुंदर ने तो नाम प्रचार की ये बेहद कर दी कि उन्होंने तो पशु पक्षियों को भी नामनिष्ठ बना दिया। महाराज पशु पक्षियों को भी हरिनाम संकीर्तन बुलवा दिया, और वो सब जीवन मुक्त हो गए। कोई सी भी योनि मिलना, कई बार ऐसा हो जाता है महाराज, कोई भक्त मिल जाए तो बड़ी से बड़े अधो योनि में रहने वाले जीव की भी निवृत्ति हो जाती है। हमारे गौड़ियाई वैष्णव थे महाराज जी, परदेसी, विदेश में रहते थे। जब वो भक्त नहीं बने थे तब से उनके घर में कुत्ता था, फिर भक्त बन गए, फिर भी कुत्ता। अब क्या मन में सोचें, अब कहाँ हटाएं इसको, जो भी कह लो उनका, वो भी उनसे बड़ा प्रेम करता था। हमको एक बार विदेश में थे, हम बाहर की यात्रा कर रहे थे, तो हमको घर बुलाया, बड़े प्रेमी, कथा में तो कुत्ता नहीं लाए थे, तो बड़ा प्रेमी, हमसे बोला थोड़ी देर घर आएंगे आप, हमने राधारमण जी रखे हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, बोले चल। घर पहुंचे तो देखो इतना बड़ा काले रंग का कुत्ता। अरे हमने पहले बताता, बोले पहले बताए तो आप आते ही नहीं, हमें पता है। खैर बैठ गए हम, वो भी प्रेमी था। बोले महाराज हम रोज, उनने क्या कर रखा था, एक घंटी बना रखी थी, और वो घंटी के पीछे कब्जा था, और वो मंदिर के बाहर खड़ा रहता था और मुंह में घंटी पकड़ लेता था, और उसको आदत दिला दी, हिलाता रहता था मुंह, और घंटी बजती रहती थी जब वो आरती करते थे। ऐसा अभ्यास। हम देख के बड़े प्रसन्न हुए। हमने उसको कहा तुम वृंदावन आओ, आयो कभी? बोले नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले बहुत से कारण में एक कारण ये भी है महाराज जी, यहाँ तो कोई रिश्तेदार नातेदार होते नहीं है, ये हमारे भरोसे घर में रहता है, और इसको छोड़ के हम कैसे आवें? अब जो भी कह लो, नए नए भक्त हैं, अब अकल नहीं थी पहले। महाराज जी पता नहीं हमारे मन में बात हो गई, हमने कहा इसको भी ले आओ। अच्छा ला सकते? मैंने भाई पता कर लो। बोले आप क्या रहवा देंगे? मैंने कहा अगर बाहर खड़े होकर दो काम करेगा। क्या? पहला काम तो मुंह में ऐसे ही घंटी बांध के हमारे आश्रम की ठाकुर जी की आरती में बाहर खड़े हो घंटी बजाएगा। बोले हाँ वो बजा लेगा। और दूसरी, हम खुद परेशान थे बंदरों से, अगर कुत्ता रहे तो बंदर ना आए, सेवा करेगा। मैंने हाँ, बोले फिर रख लेंगे, आजा। और महाराज उनको भी ऐसी सिर में चढ़ गई बात, खोजते रहे 6 महीना। उनने विचार योजना बनाई, बात करी, आजकल तो हवाई जहाज में तुम ले जा सकते हो, उसका वीसा फीसा लगा के धर धरू के जो भी करके टेस्ट वेस्ट करा के, ज्यादा तो मुझे नहीं पता। वो महाराज जी आ गई आश्रम पर। 1 महीना उन्होंने ज्ञान मुद्रणी में रहने का विचार बनाया। काला काला था। अब मेरे को एक चीज बुरी लगती थी, उसका नाम भी उन्होंने श्याम धर रखा था, काले रंग का था। अब मैंने कहा यार हमको अटपटा लगता है यार, फिर भी हमारे पास प्रमाण है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। जब वो रहने आए तो हमने कहा जब आ ही रहे हो तो कार्तिक मास में आना, ब्रजवास का महात्म्य है, तो दामोदर मास में, कार्तिक मास में रहने आए। उस समय हमारी गिरिराज जी में कथा रहती है, और 2009 की बात है ये। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था,
वन महाराज और पुराने संतों को पता होगी कि जति अपने दान घाटी के पास पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि के पास में कथा हुई और 3 व्यासपीठ लगी। वहां पहले पूज्य बाबा महाराज बोलते, फिर पिताजी महाराज बोलते, फिर थोड़ी देर दास बोलता। पौराणिक इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ जब 3 पीढ़ियों ने एक साथ कथा की महाराज। उसका लाइव प्रसारण भी टीवी पर हुआ, रिकॉर्डिंग भी हुई। अब उनको समझ में तो कुछ नहीं आता था, पर हमने कहा कि तू यहां रह क्या करेगा, तू भी चल। तो महाराज जी वो गिरिराज जी आया, मैंने वहां भी यही सेवा करनी है। हाँ, अब बिल्कुल गिरिराज जी के समीप पहली और अंतिम आयोजन हुआ, पंडाल लगा, तो वहां वो कुत्ता भी ले आए अपना श्याम, और बाहर बैठे रहते पंडाल के बाहर और कथा चलती। महाराज जी चुपचाप बैठ के सुनता रहता, बंदा अंदर आ जाए भगा देता, चुपचाप सुन। वीडियो भी है उसका सुनते हुए का, आस्था पर टेलीकास्ट हुआ, सबने देखा। महाराज जी कथा पूरी हुई, कार्तिक मास पूर्णिमा आई, 2 दिन बाद उनको जाना था, बिल्कुल बढ़िया उत्सव करके वृंदावन पहुंचा। 2 दिन बाद टिकट थी, बड़े बिरही थे, आज पूर्णिमा की तिथि थी, बिल्कुल चकाचक। महाराज जी शाम को पहुंचा, बीमार हुआ, रात्रि हुई पूर्णिमा की, कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि, पता नहीं क्या हुआ, अचानक धाम प्रवेश कर गया महाराज। अब कहां लेके जाए, हमसे पूछी महाराज जी, जमुना जी का जल, तुलसी दल, ब्रज रज, और फिर उसको श्री वृंदावन की भूमि प्राप्त हुई। और ये मैंने कहा ये तो कुत्ता की योनि में भी वो पा गया जो बड़े बड़े योगी और तपस्वी नहीं पा गया। न जाने कौन सा पूर्व जन्म का संस्कार था जो इस योनि में पैदा होते हुए भी किसी भक्त के घर रह लिया और प्रसाद पाते पाते धाम की प्राप्ति हो गई। जीवेर द्वया, महाप्रभु ने सनातन शिक्षा में बड़ी भारी बात कही है। धर्म की ऐसी परिभाषा आज तक किसी ने नहीं दी। हम यहां अगर प्रश्न पूछने धर्म की परिभाषा क्या है, तो अगर 1000 आदमी बैठा होगा तो 1000 उत्तर मिल जाएंगे। कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा अपना कर्म, कोई कहेगा पता किसी को भी नहीं है, सब अपने अपने अनुभव से बोलेंगे। महाप्रभु ने सनातन शिक्षा में कहा, नामे रुचि, हरि नाम के प्रति रुचि, जीवेर द्वया, जीव मात्र के प्रति दया, और वैष्णव सेवान, अच्छे सज्जन वैष्णव जनों का संग, यही से अधिक धर्म नहीं सुनो सनातन। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। ये 3 आप काम करोगे तो सबरे काम अपने आप हो जाएंगे। और